डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय बायोकेम। आज हम लोग यूरिन ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूरिन का गंध कैसा होता है, किसकी वजह से होता है और इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो यूरिन होता है उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग या अनप्लेजेंट ऑर्डर नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी गंध नहीं होती है। ओके, ये नॉर्मली यदि बात की जाए तो यूरिन एरोमेटिक एरोमेटिक स्मेल देता है, यानी एरोमेटिक गंध देता है, बहुत ही कम। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जैसे डाइट हो गया या अपना हाइड्रेशन स्टेटस हो गया, जो यूरिन के ऑर्डर को चेंज कर सकता है। यानी हमारा जो खाना पीना है वो यूरिन के ऑर्डर को चेंज कर सकता है। यूरिन ऑर्डर कई हेल्थ कंडीशंस और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इंडिकेटर का काम करता है। यदि यूरिन में कीटोन बॉडीज़ उपस्थित हैं तो ये यूरिन को स्वीट या फ्रूटी स्मेल देते हैं। ओके, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं। तो चलिए आइए समझ लेते हैं कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं। जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं हो रहा है, यानी डिस्टर्ब हो गया या इम्बैलेंस हो गया, उस कंडीशन में एनर्जी के लिए हमारी बॉडी फैट को तोड़ती है और जिससे क्या बनता है, एसीटोन और एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट बनता है, जिसे हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। और ये कीटोन बॉडीज़ आते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और सबको पता है ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, किडनी में, और जहाँ से ये यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आने लगते हैं, जिस वजह से यूरिन का जो ऑर्डर होता है, जो गंध होता है, स्वीट या फ्रूटी हो जाता है। ओके, और ये कीटोन बॉडीज़ मोस्टली नोटिस किए जाते हैं कब, जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो या ड्यूरिंग फास्टिंग। फास्टिंग मतलब कि जब आप व्रत हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। उस टाइम पे बॉडी तो एनर्जी चाहिए, तो हमारे अंदर जो फैट जमा हुआ है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि कीटोन बॉडीज़ बनते हैं और ये हमारी यूरिन में आने लगते हैं, जो यूरिन को स्वीट या फ्रूटी ऑर्डर देते हैं। ओके, अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। यदि यूरिन बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है तो यूरिन की जो स्मेल होती है अमोनिया के जैसे होती है, काफ़ी पंजेंट होती है। पंजेंट मतलब कि काफ़ी तीक्ष्ण होती है। आपने यदि लैब में अमोनिया को कभी यूज किया होगा, तो यदि आपने उसका ओपन किया होगा तो उसकी जो स्मेल है काफ़ी तीक्ष्ण रहती है। ओके, तो इसको आप डिटेल से समझ लें। यूरिन बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड कब होती है? जब यूटीआई हो जाए, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, या यूरिनरी सिस्टम में बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में जो यूरिन है वो कंटामिनेटेड हो जाती है बैक्टीरिया से। अब जब यूरिन में बैक्टीरिया आ जाते हैं तो ये यूरिन में उपस्थित यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, जो काफ़ी पंजेंट स्मेल देती है। अभी यूरिया क्या होता है, यूरिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं रफ व्यू में कि यूरिया जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन हमें पता है कि अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये जब अमीनो एसिड टूटते हैं, तो अमीनो एसिड जब टूटते हैं तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अमोनिया काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। अमोनिया हमारे बॉडी के लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है, जिसे हमारी बॉडी यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, और ये यूरिया किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। मगर यदि यूटीआई हो जाता है या यूरिनरी सिस्टम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में यूरिया दोबारा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, और जिस वजह से यूरिन का जो स्मेल है वो काफ़ी पंजेंट होता है, यानी काफ़ी तीक्ष्ण होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन के बारे में समझ लेते हैं। यदि बच्चों में, नवजात शिशुओं में फेनिलकेटोन्यूरिया हो जाए तो उस कंडीशन में जो यूरिन की स्मेल है वो मस्टी हो जाती है। मस्टी मतलब जैसे सड़ा हुआ या सड़ी हुई चीज़ें स्मेल करती हैं, उस टाइप की स्मेल आने लगती है। अब ये फेनिलकेटोन्यूरिया क्या होता है,
समझ लेते हैं। फेनिलकेटोन्यूरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें फेनिलएलानिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। फेनिलएलानिन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है जो कई फूड्स में पाए जाते हैं। ओके, जिन बच्चों को फेनिलकेटोन्यूरिया हो जाता है उनके यूरिन में फेनिल पाइरूबिक एसिड एक्सक्रीट होती है। ओके, जो यूरिन को मस्टी या मॉजी ऑर्डर देती है। ओके।